जय माँ काली दोस्तों, जैसा कि सबको पता है चैत्र नवरात्र 2026 की शुरुआत 19 मार्च से होगी और समापन 27 मार्च रामनवमी के दिन होगा। इस साल की चैत्र नवरात्रि 19 मार्च गुरुवार से शुरू होकर 27 मार्च शुक्रवार तक मनाई जाएगी। ये समय सवारी वाले भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और पवित्र अवसर है अपनी साधना और ऊर्जा को बढ़ाने का। नवरात्रि में भगवती माँ की कृपा से उन भक्तों की सवारी भी खुल सकती है जिनकी सवारी अभी तक नहीं खुली और ना ही अभी तक वचन हुए हैं। इस दिव्य अवसर का लाभ उठाएं और माँ को शुद्ध भक्ति और समर्पण के साथ अपने हृदय में स्थान दें। जिन भक्तों के काम नहीं बन रहे, धन संपत्ति या नौकरी में अड़चन आ रही है, उनके लिए भी माँ ने अपने दिव्य आदेश जारी किए हैं ताकि उनकी हर समस्या दूर हो और माँ की कृपा से उनका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाए। इस नवरात्रि सीरीज़ में वीडियो के माध्यम से आप सभी भक्तों को दिव्य अपडेट दिया जाएगा और आज के वीडियो के अंत में आप सबके लिए नवरात्रि से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र घोषणा भी की जाएगी जो सभी सवारी वाले भक्तों के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज की वीडियो में सभी सवारी वाले भक्तों के लिए दुर्गा स्तुति की साधना के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। आपको ये भी बताया जाएगा कि सवारी वाले बच्चे इस नवरात्रि में कैसे दुर्गा स्तुति की साधना उठा सकते हैं और जिनकी सवारी अभी तक नहीं आ रही है या सिर्फ दुर्गा माँ की सिर्फ नित्य पूजा करते हैं, वो भी इस साधना को अवश्य करें ताकि माँ की कृपा से उनकी साधना फलदायी और ऊर्जापूर्ण हो। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लें कि नवरात्रि की साधना आपके घर के नियमों के अनुसार ही करनी है। पूजा, घट की स्थापना और तैयारी भी हमेशा अपनी परंपरा और घर के रीति रिवाजों के अनुसार ही करें। उसके बाद दुर्गा स्तुति की साधना में आपको क्या करना है? माँ दुर्गा के लिए घी की ज्योत लगाएं। माँ काली के लिए सरसों के तेल की ज्योत लगाएं। ज्योत में 2 लौंग, कपूर, हल्दी, सिंदूर और हरी इलायची अवश्य डालें। माँ दुर्गा और माँ काली को 5 श्रृंगार अर्पित करें। भोग में 5 बताशे और 2 लौंग माँ को अर्पित करें। अब आसन पर बैठकर आसन को प्रणाम करें। जल से 9 दिन का संकल्प लें कि आप अपनी साधना नियमित रूप से करेंगे। अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपये की माँ को अरदास लगाएं। अरदास कैसे करनी है इसकी जानकारी मैंने आपको पहले साधना वाली वीडियो में दे चुकी हूँ। साधना प्रारंभ से पहले गणेश मंत्र की 1 माला ताकि साधना निर्विघ्न पूरी हो। निवारण मंत्र की 1 माला, इसका पूरा विवरण भी पिछली वीडियो में है, इस वीडियो को भी जरूर देखें। ओम नमः शिवाय की 1 माला। अगर तो ये सारे मंत्र आप रुद्राक्ष की माला या किसी अन्य माला पे जप रहे हैं तो ये तीनों मंत्र की 1-1 माला करने के बाद वो माला अपने गले में धारण करें जब तक कि आपकी साधना, मेरा मतलब पहले दिन की साधना पूरी नहीं होती। ठीक है, जितने टाइम आपका पाठ चलेगा उतना टाइम ये मंत्रों वाली माला आपके गले में रहनी चाहिए। इसके बाद माँ भगवती को प्रणाम करके दुर्गा स्तुति का पाठ प्रारंभ करें। अब जानिए कि कौन से दिन कौन सा अध्याय पढ़ना है। पहले दिन आपको दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, कील स्तोत्र और पहला अध्याय पढ़ना है। दूसरे दिन आपको दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ना है। तीसरे दिन आपको चौथा अध्याय पढ़ना है। चौथे दिन आपको 5वां अध्याय पढ़ना है। 5वें दिन आपको छठा और 7वां अध्याय पढ़ना है।
छठे दिन आपको 8वां अध्याय पढ़ना है, 7वें दिन 9वां और 10वां अध्याय, 8वें दिन 11वां अध्याय पढ़ें, 9वें दिन 12वां और 13वां अध्याय, साथ ही सिद्ध कुंजिका और क्षमा प्रार्थना अवश्य पढ़ें। इस प्रकार 9 दिन में आपकी दुर्गा स्तुति संपूर्ण हो जाएगी। कंजक पूजन आपके घर में उसी रीति और नियम के अनुसार होगा जैसे परंपरा में होता है। जो अष्टमी में कंजक पूजते हैं वो अष्टमी को करेंगे, जो नौवीं में कंजक पूजन करते हैं वो नौवीं में करेंगे। नवरात्रि में हवन का अपना विशेष महत्व है। सवारी वाले भक्तों को अपनी हर साधना के बाद अपने घर में छोटा सा हवन अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि में भी सभी भक्तों के लिए ये आवश्यक है कि वे अपने घर में हवन करें, चाहे किसी पंडित से करवाएं या स्वयं करें। इससे साधना पूर्ण होती है और माँ की कृपा अधिक तीव्र रूप से प्राप्त होती है। एक महत्वपूर्ण बात जिसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं वीडियो के अंत में साझा करूंगी। भगवती के आदेश से नवरात्रि की 9 दिन की पूजा में एक विशेष ज्योति प्रज्वलित होगी जिसमें कुछ स्पेशल सामग्री डाली जाएगी। इसके साथ ही नवरात्रि की 9 दिन की पूजा के कुछ विशेष नियम और मंत्र भी प्रदान किए जाएंगे और आपके घर में हवन कैसे करना है ये भी बताया जाएगा। इसकी पूरी जानकारी आपको स्पेशल PDF के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भक्त भगवती की असीम कृपा और साधना में सफलता चाहते हैं वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देकर ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई राशि निश्चित नहीं है, ये आपकी अपनी सेवा होगी जिसको ये PDF चाहिए होगी। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं मेरे WhatsApp नंबर पे, जो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी साधना के नियम वही रहेंगे जो मैंने पहले साधना वाली वीडियो में बताए थे। एक बार वह वीडियो अवश्य देखें, थोड़े दिन पहले ही अपलोड हुई है। उसमें पूरी विधि एक बार देख लीजिए क्या नियम है। ठीक है दोस्तों, मैं माई रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि इस नवरात्रि में आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों, आपके सारे कष्ट रोग बाधाएं दूर हों और माँ की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि और शांति से भर जाए। जय माँ दुर्गे काली बच्चों।